हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के, जो हमारा एक्सरसाइज 6.3 होने वाला है। अगर आपने इससे पहले एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने 6.1 6.2 को कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम मूव करते हैं अपने अगले एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 6.3 के ऊपर। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड कीजिए बढ़िया से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट, 1 डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट्स, ठीक है ना, ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मतलब इसमें ये बताना है, हमारे पास नंबर गिवन है, इसका बताना है यूनिट डिजिट्स क्या होगा। साफ सीधी बात है। अब यूनिट डिजिट का मतलब मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखिए। इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंस यूनिट डिजिट्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर आर 0 1 4 5 6 9 देयर द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर आर। देखो सिंपल सी बात है, यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है, लास्ट का अंक। जैसे लास्ट का अंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है ना, और यहाँ क्या है 5 है, ठीक है ना। देखो अब लास्ट का यूनिट डिजिट हमारा क्या है 1। जब आप 1 का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। देखिए जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, तो 1 ही आपका क्या आ गया, यूनिट डिजिट्स ऑफ स्क्वायर का आ गया। देखो 9801 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पे 6, आपने 6 का स्क्वायर करना है, लास्ट में क्या मिलेगा 36, लेकिन 36 हमारा यूनिट डिजिट नहीं है, यूनिट डिजिट होगा हमारा लास्ट वाला। तो लास्ट हमारा क्या है 6, जो हमारा ये होता है हमारा यूनिट डिजिट या इकाई का अंक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है इसको। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 1 था, तो 1 का स्क्वायर हम अगेन करेंगे, हमें 1 मिल जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, गिवन नंबर ऑफ यूनिट डिजिट इज 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 5, तो अगेन हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, निकल के आएगा 25। बट हमें पता है यूनिट डिजिट क्या होता है लास्ट वाला, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पे दिया है यूनिट डिजिट मतलब होता है लास्ट का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। आप उसका स्क्वायर कर दीजिए और जो भी नंबर आता है स्क्वायर करने के बाद लास्ट वाला अंक, वही हमारा क्या होता है यूनिट डिजिट होता है। अब हम चलते हैं अपने, देखना है यहाँ पे ध्यान से। अब अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। क्या कह रहे हैं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये बताना है बिना कैलकुलेट करे हुए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने परफेक्ट स्क्वायर की एक कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। देखो लिखा है ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर कंटेन 3 यूनिट प्लेस डिजिट, कंटेन 3 यूनिट प्लेस डिजिट 0 1 4 5 6 एंड 9। जिस नंबर के लास्ट में 0 1 4 5 6 9 आएगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और देखो मैं अलग से लिख देता हूँ, 0 1 4 5 6 और 9, ये हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। अगर जिनके भी लास्ट में ये आएगा नंबर आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए लास्ट में हमारे पास क्या नजर आ रहा है 3, यहाँ पे लास्ट में क्या 3। अब देखो 3 मैंने क्या कहा, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब 0 1 4 5 6 9 आना चाहिए लास्ट में, बट यहाँ पे लास्ट में 3 है, तो हमारा क्या है, एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नोट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, नोट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ भी देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 7, तो ये भी हमारा क्या है, नोट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नोट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए, लास्ट में यहाँ हमें नजर आ रहा है 8। अब 8 नजर आ रहा है, अब हमने क्या बताया था आना चाहिए 1 4 5 6 9 और 0, नहीं आ रहा ना इनमें से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नोट अ
परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डन है बात। अब देखिए लास्ट में यहाँ आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है ना, और हमने क्या बताया था, यहाँ भी देखो हमारा 1 आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। डन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। आपने एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ऐसे आपने राइट डाउन करना है। गिवन नंबर हमारे पास 441 था, हैज इट्स यूनिट डिजिट, लास्ट का डिजिट जो था 1 था, उसके बाद देन से सो इट वुड बी आ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे पता लगा वुड बी आ परफेक्ट स्क्वायर, इसका हमने देखो क्या बताया मैंने कि जिनके भी लास्ट में 0 1 4 5 6 9 आता है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमें 1 इजिली नज़र आ रहा है, तो ये हमारा क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे बता रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169। स्क्वायर रूट बताना है 100 और 169 के बीच में बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। अब देखो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, इसका मतलब समझना। आपने क्या करना है, इसमें से ओड नंबर को, जो भी ओड नंबर होते हैं उनको हमें माइनस करते हुए चलना है। तो पहला नंबर हमारे पास 100 है, यहाँ पे 100 गिवन है। 100 में से आपने क्या करना है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, मतलब इसको तब तक माइनस करना है जब तक हमारा लास्ट में 0 ना बन जाए। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। अब मेरे पास था नंबर 100, अब 100 में से पहला ओड नंबर माइनस करूंगा तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा 99। ठीक है ना। देन अगेन मैं माइनस करता हूँ, 100 में से 99 आया। अब ये जो नंबर आया 99 आया ना, अब यहीं से 99 में से माइनस करना। 99 में से अगला ओड नंबर क्या होता है हमारा 3, उसको माइनस करेंगे कितना आएगा 96। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब अगेन आपने 96 में से 3 के बाद ओड नंबर हमारा नेक्स्ट कितना होता है 5, इसको जब आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 91। अगेन अब 91 में से क्या करना है, नेक्स्ट हमारा ओड नंबर क्या होता है 7 को माइनस कर देना है। जब आप 7 को माइनस करेंगे तो 84 आएगा। अब 84 आ गया। अब 84 में से हमने क्या माइनस करना है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है 9 होता है ना ओड नंबर, ये जब आप माइनस करेंगे 75 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 75 आ गया। अब 75 में से नेक्स्ट ओड नंबर करना है, होता है हमारा 11 में से जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 64। नेक्स्ट हमारा ओड नंबर क्या होता है 11 के बाद 13। ठीक है ना। अब 13 आ गया, 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 51। ठीक है ना। देन हमारा 51, अभी तो हमारा 0 ही नहीं बना ना, 0 बनना चाहिए। 51 में से नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 15 होता है, जब आप 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। अभी देखो अब 36 में से अब आपने क्या करना है माइनस करना है, यहाँ पे देखना ध्यान से। हाँ ठीक है ना, 64 ओके 36। देन अब देखो 36 में से क्या करना है अपने नेक्स्ट ओड नंबर हमारे पास क्या होता है 17। ठीक है ना। नेक्स्ट ओड नंबर 17, इसको जब आप माइनस करोगे कितना आएगा 19। ठीक है ना। अब 19 आ गया। अब नेक्स्ट, अब देखो 19 आया, नेक्स्ट ओड नंबर हमारा 17 के बाद 19। देखो यहाँ पे 0 बन गया। ये आपको क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो आपने कितने स्टेप करे हैं, देखो अगर मैं गिनता हूँ, देखो फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना, यहाँ पे देखो कितने स्टेप आपने करे हैं, या यहाँ अगर देखूँ मैं, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, और ये रहा हमारा 9th और 10th। आपने 10 टाइम्स स्टेप को रिपीट किया है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे दिस सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन इज, दिस सक्सेसिव यहाँ लिख देता हूँ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इन, सॉरी सब्ट्रैक्शन इज, ठीक है ना। दिस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इज कंप्लीटेड कितने स्टेप में हमने कंप्लीट करा, कंप्लीटेड इन 10 स्टेप्स। ठीक है ना। 10 स्टेप में हमारा क्या आया है 0 बन गया है, 10 स्टेप्स। ओके, तो यहाँ पे देखो आपने क्या लिखना है 10 स्टेप्स। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, देखो 10 स्टेप्स में हुआ है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 100 था, तो 100 में रूट आ जाएगा, 10 स्टेप में हुआ तो हमने क्या लिख दिया 10। ठीक है ना। तो ये देखो मतलब
हमने इसका किस मेथड से निकाला, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से हमने 100 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, वो कितना आ जाएगा 10। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब अगेन चलते हैं, हमारे पास एक है नंबर 169, इसको लेंगे। सेम आपने वही काम करना है, 169 में से 1 को माइनस करना है, कितना आएगा जी आपके पास 168, ठीक है ना। अगेन आप क्या करना है, 168 में से नेक्स्ट ओड नंबर हमारे पास क्या होता है 3, 168 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 165। नेक्स्ट ओड नंबर क्या होता है हमारे पास, 165 में से 5 को माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 160। डन है बात। अब हमारे पास 160 आया, 160 में से नेक्स्ट ओड नंबर क्या होता है हमारे पास 7, 7 को माइनस कीजिए आप, 7 को माइनस कीजिएगा तो 153 आएगा, ठीक है ना, 153 आ गया। अब अगेन 153 से में से नेक्स्ट ओड नंबर हमारा क्या होता है 7 के बाद आता है 9, 9 को जब आप माइनस करेंगे ये आ जाएगा 144। डन है बात। देन 144 में से आपने क्या करना है 11 को माइनस करना है, ये हमारे पास कितना आएगा 133। ओके। अब अगेन आपने क्या करना है 133 में से नेक्स्ट ओड नंबर हमारा क्या होगा 13, इसको माइनस कीजिए 13 को, ये आपके पास निकल के आने वाला है 120। डन है बात। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है 120 में से नेक्स्ट ओड नंबर हमारे पास कितना होता है 15, 15 को माइनस कीजिए 105 आ जाएगा। ओके जी। उसके बाद 105 में से 17 को माइनस करना है, ये आपके पास कितना आएगा 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको तब तक माइनस करना है जब तक आपका ये 0 ना बन जाए। अब 88 में से नेक्स्ट ओड नंबर हमारे पास आता है 19, इसको आप माइनस करेंगे कितना आएगा 69, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आएगा 69 के बाद हमारा नेक्स्ट ओड नंबर होता है 21, 21 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 48। देन आपका 48 माइनस नेक्स्ट हमारा होता है 23, जब आप 23 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हमारा 25 आ गया। अब 25 में से क्या करेंगे नेक्स्ट ओड नंबर माइनस करेंगे, नेक्स्ट ओड नंबर होता है 25, तो यहाँ गया हमारा 0। अब आपने देखना है कितने स्टेप आपने इसको मूव करा है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, देन उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ के बाद 6, 7, 8, देन 9 स्टेप, 10, 11, ये 12, ये 13, टोटल हमने कितने स्टेप करे हैं 13। तो हम लिख देंगे दिस सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन completed in 13 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में आपने ये कंप्लीट करा है 13 स्टेप्स में करा। तो देखो क्या हम लिख देंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा देयरफॉर, एक मिनट देखो, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो ये बाई रिपीटेड मेथड से हमने क्या करा, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट को निकाल लिया। डन है बात। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो, ठीक है ना। एक मिनट देखो, तो ये हमारा कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ था 13 स्टेप्स में, तो हमने क्या लिख दिया, ठीक है ना। डन है बात आपको यहाँ तक। तो ये हमारा था रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। अब देखो, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा क्या है 4th नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कीजिए, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्या बताना है हमें, स्क्वायर रूट्स बताना है फॉलोइंग नंबर का, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यहाँ देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं उनसे हमने क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। अब मैं पहले आपको बताऊंगा प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर होते क्या हैं, देखिए पहले हम बताएंगे प्राइम नंबर होते क्या हैं। देखिए जी,
एक मिनट, मैं इसको थोड़ा प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो अपने आप से ही कटता है, ठीक है ना। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2 के बाद 3 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, अब 9 नहीं आएगा, 9 देखो 3 से कट जाएगा। 9 के बाद बात करें तो 10 भी नहीं आएगा, 11 आएगा, 11 हो गया प्राइम नंबर। देन 12 भी नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा, 17 के बाद 18 भी नहीं होगा, 19 होगा, 19 के बाद 20 21 भी नहीं होगा, 23 आ जाएगा, 23। देन 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा, ठीक है ना। 23 के बाद देखो 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 26 भी नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 27 की बात करें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 28 29 होगा, ठीक है। 29 के बाद नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 31 के बाद 30, ठीक है ना। तो यहाँ तक याद रखो, इससे आगे जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा 729 का, हमें क्या बताना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब मैं कुछ यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, देखना ध्यान से। देखो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, तो देखो मैं 7 लाइनें खींचूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सीधी लाइन लेनी है, ठीक है ना। देन उसके बाद देखो 1 2 देन 3 4 5 देन 6, ठीक है ना, ये होगी हमारी 6 लाइन। उसके बाद एक मैं और देख लेता हूँ इसमें कितनी लाइनें आने वाली हैं जब मैं करूँगा। तो सेम इसमें भी लाइन मैं लगा लेता हूँ, देखना। देखो 1 देन हमारा क्या होगा 2, एक मिनट, 3 4 5 6 देन 7। ओके, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन को कैसे देखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना, मैं अगर अब बात करता हूँ, पेन सेलेक्ट करता हूँ पहले, ठीक है ना। देखो ओके, देखो अब ध्यान से देखना, अब यहाँ काफ़ी ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पहला दे रखा 729, इसका हमें क्या लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है, ठीक है ना। पेन सेलेक्ट है, ओके। 729 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अब ये देखिए आप किससे डिवाइड होगा, देखो लास्ट में 9 है तो मुझे पता है 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, 3 2 जा 6, 6 एक कैरी आया तो ये 12 बन गया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ओके, अभी भी ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है ना। अभी भी ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 और ये 21 बन जाएगा, 3 7 जा 27 3 जा 81 आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, इसको फिर 3 से डिवाइड करना है, 9 3 जा 27, फिर 3 से करना, 3 3 जा 9 और ये देखो हमारा कट के 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखिए इसमें लिखना क्या है हमें, यहाँ हम लिखते हैं, देखो 729, ओके। 729 इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे कितनी बार 3 आया है, पहले उसको लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 और 3 कितनी बार हो गया, 3 एक बार और आएगा, 6 टाइम्स है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ना हमें 2 2 का पेयर बनाना होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की बात हो रही है। तो अगर मैं 2 का पेयर बनाता हूँ, ये एक 3 आ गया, यहाँ से 2 का पेयर बनाऊंगा ये आ जाएगा, यहाँ से 2 का पेयर बनाऊंगा ये आ जाएगा। अब 2 का पेयर बन गया, तो 2 का पेयर बनने के बाद हमें एक लेना होता है, तो एक पेयर 2, तीसरे में से 3 आ गया, 3 3 जा 27। तो इसका मतलब 729 का हमारा स्क्वायर रूट्स कितना आ गया, 27। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 400 का। सेम इसको देखिए, मैं लिखता हूँ 400 किससे कटेगा, लास्ट में 0 है तो 2 से काटता हूँ, 2 2 जा 4 मतलब 200 जा 400, फिर 2 से काटूंगा 100
2 जा 200, फिर 2 से काटूंगा 15 2 जा 100 होता है, अभी भी 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 25 जा 50 होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा 25 जा 50। अब ये हमारा 2 से नहीं कटने वाला, अब कटेगा 5 से, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए सेम इसके साथ भी वही करेंगे, हम क्या लेंगे 400 का रूट, ठीक है ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा इक्वल टू कितनी टाइम्स है, इसको आपने लिखना है 3 टाइम्स 4, 4 टाइम्स तो 2 है हमारा, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 4 टाइम्स था, और 5 कितना है 2 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई में 5। अब आपने क्या करना है 2 2 का पेयर बनाना है, ये बनाया मैंने 2 का पेयर, ये बनाया 2 का पेयर, और ये 5 5 का 2 का पेयर बनाया। अब 2 का पेयर बनाने के बाद हमारे पास क्या आता है, सिंगल टर्म आती है, मतलब 2 में से 1 आता है, तो एक 2 आ जाएगा, इधर से भी हमारा एक 2 आने वाला है, और उधर से बात करें तो एक 5 आने वाला है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो ये हमारा आ गया 20। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 20। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं एक काम करता हूँ, देखना है ध्यान से, पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से लाइनें बनानी पड़ेगी। देखिए एक मिनट, सॉरी, देखो अब मुझे लाइनें बनानी है। देखो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले लाइनें बनाता हूँ। आपने भी स्केल से बनाना है, हाथ से नहीं बनाना पेपर के अंदर, ताकि एग्जामिनर को क्या लगे, अच्छा लगे देखने में, ठीक है ना। ये मैंने लाइन ले ली, लाइन लेने के बाद क्या करूँगा, एक मिनट, 1 2 3 4 5 1 6 1 7, ठीक है ना। यहाँ भी देख लेते हैं कितनी लाइनें आएगी। एक मिनट, देखो इसकी भी लाइनें मैं ले लेता हूँ। ओके, 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 10 10 10। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ, देखना, एक मिनट, हाँ देखो 10 लाइन हुई थी ना, 11 12, ठीक है ना। ये ले ली मैंने 12 लाइनें। अब देखिए ध्यान से इसको देखना, यहाँ ध्यान से देखना। अब मैं पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने, मैंने कर लिया पेन को सेलेक्ट। ओके, अब देखो यहाँ पे है 1764 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट से निकालना है। अब देखना, यहाँ लिखता हूँ मैं, एक मिनट, 1764 का, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो लास्ट में 2 है, तो मैं 2 से काटना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये 2 8 जा होता है 16, और देन 2 8 जा 16, और ये कितना आ जाएगा 2 पे, ठीक है ना। फिर अगेन मैं 2 से कट करूंगा इसको, 2 से काटूंगा, 2 4 जा कितना होता है 8, 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2। अब ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है ना। 1 आ रहा है लास्ट में, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 14, 3 जा कितना होता है 42। अब यहाँ पे 2 कैरी बच गया, एक मिनट, 42, यहाँ पे 2 कैरी आ गया, 21 बन जाएगा, मतलब कि 7 पे चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 7 3 जा 21। अब ये किससे काट दूँ मैं, 3 से कट जाएगा, अभी 3 से काटूंगा, 3 4 जा 12, ठीक है ना, और 3 4 जा 12, और 2 9 3 जा 27, ये 27 बन गया ना। अब ये हमारा कटेगा 7 से, ये हमारा किससे कटेगा 7 से, 7 से काटूंगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा 1, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है ना। क्लियर है आपको बात। अब देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे, 764, ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट मतलब देखिए ध्यान से, ये हमने ले ली लाइनें, कितनी बार 2 है, 2 टाइम्स 2 है यहाँ,
3 टाइम्स 3 है, अरे 3 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स 3 है, और 7 टाइम्स ही 7 जो 7 हमारा 2 टाइम्स है। तो देखो 2 2 का पेयर बनाओ यहाँ से। अब देखो यहाँ से हमारा क्या निकल के आने वाला है, 2 आएगा बाहर, एक 3 आएगा बाहर, एक आएगा 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, तो ये हमारा आ गया 42। तो ये हमारा 1764 मतलब 1764 का हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया, 42। अब देखो अब हम बात करते हैं अपना अगले की, जो हमारा है ये है 4096 का, 4096 का। मैं थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है ना, ये रहा। तो यहाँ देखना मैं लिखता हूँ 4096, डन है बात। इसको आप 2 से डिवाइड करिए, 22 जा 40 और 48 2 जा 96 होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने 2 से करना है, 2 10 जा 20 और 24 जा 48, ठीक है ना। देन आपने 2 से करना है, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 12 जा 24। अब किससे करना है आपने, 2 से ही करना है। 2 से आप करेंगे कितना आ जाएगा, 25 जा कितना होता है 50 और 6 जा कितना होता है 12। देन आपने अगेन करना है 2 से, ये आएगा 2 और 12 2 जा 24, एक कैरी आ गया तो ये 16 बन गया, तो 8 जा 16 हो गया। देन अब हम 2 से करेंगे कितना आएगा, 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8। अब देखो ये 2 से काटेंगे इसको 32, देन 1 मिनट, ठीक है ना, 32। अब इसको मैं 2 से फिर अगेन डिवाइड करूँगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना, 16। उसके बाद 16 हमारा किससे डिवाइड होगा, 8 से। अब 8 हमारा किससे होगा, 4 जा 2 4 जा 8। अब ये आ गया 2 2 2 जा 4, तो हमारा क्या आ गया 1। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अब लिखना कैसे इसको, अब लिखते कैसे हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जगह नहीं थी वहाँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा 40 96, ये गई हमारी लाइन। अब देख लेते हैं 2 कितनी टाइम्स है, देखो जी 2 कितनी टाइम्स है हमारा, देख लेते हैं। 2 हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स है। तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 3 टाइम्स हो गया, 4 5 6 7, सॉरी 7 नहीं आएगा यहाँ, ठीक है ना, 7। उसके बाद ये ध्यान रखना आगे रूट में ही है, मैं रूट दोबारा लगा देता हूँ। 7 हो गया, फिर 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है ना। देखो यहाँ से एक पेयर बनेगा, 3 पेयर आ गया, एक यहाँ से और यहाँ से, ठीक है ना। तो 4 1 5 1 6, टोटल हमारे पास कितने 2 आ जाएंगे, 6 टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मतलब 3, एक और रह गया 2। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा कितना होता है 64 64। तो आपके पास कितना आ गया 64। तो इसका हमारा 196 का कितना स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 64। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब यहाँ भी हमें क्या लेना पड़ेगा, लाइनें लेनी पड़ेगी। तो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ उसको, कितनी लाइनें आएगी, ठीक है ना। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं पेन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है ना, लाइनें लूँगा मैं। 1 2 3 देन 4 5 6 देन 7। ओके, यहाँ भी देख लेते हैं कितनी लाइनें आएगी। यहाँ भी सेम ही आएगी। ये मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 1 मिनट। ओके ठीक है ना। अब देखो पेन ले लेते हैं सिलेक्ट,
अब ध्यान से समझना इसको। देखो कितना है मेरे पास 7744, ठीक है ना। 77 कितना है 7744, यहाँ लिखूंगा मैं 744, ठीक है, यही है। अब इसको आपने क्या करना है, किससे डिवाइड होगा हमारा ये, बात करें तो 2 से, ठीक है ना। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर 2 से काटते हैं इसको, 3 2 जा 6, 8 जा 16 और देन 7 2, ठीक है ना। फिर अगेन आपने 2 से डिवाइड करना है इसको, कितना आ जाएगा 19 2 जा 38 होता है और 36 जा कितना होता है 72। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये कितने में जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, ये 6 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और देन हम करते हैं इसको 2 से डिवाइड अगेन, 48 2 जा होता है 96 और 4 2 जा कितना होता है 8, ठीक है ना। अब अगेन हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड कीजिए इसको आप, 1 2 जा 4, ये 1 2 1 आ गया। अब इसको आप जब 11 से डिवाइड करेंगे 11 पे जाएगा, 11 11 जा 121, ठीक है ना। तो अब इसको जब 11 को काट देंगे आप तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब लिखना कैसे इसको देखना, 7744 इज इक्वल टू कितने टाइम्स हमारा यहाँ पे 2 है वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है तो हम 6 टाइम्स क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5, ये हमने 6 टाइम लिख लिया। उसके बाद 11 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स हमने लिख लिया 11। अब आपने क्या करना है, इसका पेयर बनाना है, एक पेयर दूसरा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या, 2 कितनी टाइम्स है 2 2 जा 6, ये हमारा 2 देखो यहाँ पे 6 टाइम्स है ना, यहाँ पे हमारा एक है, एक और 2 आएगा, फिर देन 11 मल्टीप्लाई में 11, ठीक है ना। अब ठीक है, ओके। अब पेयर ले लो इसका, एक पेयर इसका, एक पेयर इनका, एक पेयर इनका और इनका। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 2, और उसके बाद अगला एक 2 और आएगा, एक 2 और आएगा, देन 11 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, 11 2 जा कितना होता है 22, 22 जा 44, 44 2 जा कितना होता है 88, ठीक है ना। अब एक हमारा ये है, इसको देख लेते हैं 9604 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9604। अब देखो लास्ट में 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 48 2 जा कितना होता है 96। अब यहाँ पे 0 है तो 0 ही आएगा, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 24 जा कितना होता है 48, और देन आएगा हमारा 0 का 0 आ जाएगा, 2 1 जा 2। अब ये किससे डिवाइड होगा 7 से कर देते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 3 7 जा 21, और देन 4 और 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 49, 49 7 जा 343, फिर अगेन 7 से 7 7 जा 49, तो ये हमारा कितने का आ जाएगा 1 पे, ठीक है ना, कट के 1 आ गया। अब देखो इसका स्क्वायर रूट कितना आया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये था हमारे पास 9604, ठीक है ना। इसके अंदर कितने, देखो 2 कितनी बार है 2 टाइम्स हमारे 2 हैं, 7 हमारा है 4 टाइम्स, तो 1 2, एक मिनट देखो 7 कितनी टाइम्स है हमारा 4 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, और ये 4 टाइम्स। आपने पेयर बनाना है, एक पेयर दूसरा एंड थर्ड पेयर, ओके। देन आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से एक 2 निकल के आएगा 2, एक 7 आएगा, एक और 7 आएगा, 7 7 जा 49, 49 2 जा कितना होता है 98, तो हमारा यहाँ पे 98 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में बात करेंगे अगले पार्ट में। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।